हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। पिछली बार हमने भक्ति रसामृत सिंधु का प्रीफेस लिया था, आज उसका इंट्रोडक्शन भूमिका लेने वाले हैं। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम श्री रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट को जान गए और जानकर उन्होंने ये सभी शास्त्रों का लेखन किया, वर्णन किया, और उसमें प्रमुख शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसका मुख्य मंगलाचरण है अखिल रसामृता मूर्ति प्रसन्नमर रुचि तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रियाण विधुर जयति। इसका अर्थ है वो भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं, सभी कारणों के कारण हैं और सभी रसों के आगार हैं। सभी रस जिसमें से 5 मुख्य रस और 7 गौण रस होते हैं। तो 5 मुख्य रस हैं शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और 5 गौण रस हैं हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो ये 7 गौण और 5 मुख्य रस मिलकर 12 रस बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन्हीं 12 रसों के मुख्य आगार हैं, मतलब ये सारे रस भगवान श्री कृष्ण से निकलते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट और दिव्य आकर्षक रूप से तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को अपनी ओर मोहित कर लिया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जिससे मुझे ये भक्ति रसामृत सिंधु समझने का अवसर प्राप्त हो, वो प्रेरणा प्राप्त हो जिससे मैं भक्ति के सभी कार्यों को संपन्न कर सकूं। ऐसी प्रार्थना श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से करते हैं और यही भाव हमारा होना चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते वक्त कि हम इसके शिक्षाओं को सीख कर अपने अंदर भक्ति के रस को ला सकें, जिससे हम भक्ति का रस के द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकें। तो जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला में आता है, कभी भी जब ग्रंथ का आरंभ किया जाता है तो उसके लिए विशेष मंगलाचरण होता है। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीने रे स्मरण। तीने रे स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूर्ण। अर्थात जब कभी हम ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। हाँ, मंगलाचरण का है अर्थ से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वास्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वास्तु निर्देश आशीर्वाद और नमस्कार, इन तीनों को ध्यान में रखकर मंगलाचरण किया जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का जो मंगलाचरण किया जाता है उसमें वास्तु निर्देश क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ा है मंत्र अखिल रसामृता मूर्तिर प्रसन्नमर रुचि तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियाण विधुर जयति। कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो समस्त रसों के आगार हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, परम आकर्षक हैं, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी तक को मोहित कर लिया है अपनी सेवा करने के लिए। तो हम उन भगवान के प्रति नतमस्तक होकर भगवान से भगवान की सेवा का ही वरदान चाहते हैं, जिससे हम उनकी प्रेममयी सेवा कर सकें। ये हो गया वास्तु निर्देश। दूसरा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जब हमको चाहिए होता है तो हमें पहले करना होता है नमस्कार। तो नमस्कार किस किस का, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरे स्मरण, इन तीनों का स्मरण करते हुए उनको नमस्कार किया जाता है। जब गुरु को और वैष्णव को और भगवान को, तीनों को हम नमस्कार करते हैं तो अनायास ही जाने अनजाने हमें आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम जब भी मंगलाचरण करते हैं तो हम
अपने सभी गुरु, सभी वैष्णवों और भगवान को नमस्कार करें। वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिससे हमारे सभी विघ्नों का विनाश हो जाता है और हम भक्ति के रस में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में सेवा कर सकते हैं। यही भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य है जो रूप गोस्वामी ने हमको प्रदान किया। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना ही इसीलिए की गई है कि उसको पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर, डिवोटी के अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न हो। भक्ति भी कैसी, साधारण भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति का भाव उत्पन्न हो और वो उसको गुरु के लेवल तक ऊपर उठा सके। वो भक्ति केवल इतना ही नहीं कि खुद करे, वो भक्ति सीख कर औरों को भी सिखाए, तो इस तरह वो उसका लेवल, उसका जो स्तर है वो ऊंचा उठ सकता है। तो ये इसका प्रयोजन है। हर वस्तु में 3 चीज़ें होती हैं, उसका संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। तो संबंध, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इसको जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं। और जब हम गुरु को समर्पण कर देते हैं दीक्षा के समय, तो ऐसा कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब दीक्षा के समय भक्त गुरु को आत्मसमर्पित होता है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसके सभी पापों का हरण कर लेते हैं और उसको अपने जैसा समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हुआ भगवान से संबंध बनाना, जो हम गुरु के माध्यम से भगवान से संबंध बनाते हैं। फिर दूसरा है अभिधेय। अभिधेय क्या है, उसका प्रोसेस। गुरु को समर्पित होकर हमने भगवान से संबंध बनाया, अब संबंध बना के करना क्या है, कुछ कार्य करना है ना, प्रोसेस करना है। तो वो क्या है, प्रोसेस है भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा भगवान की करनी है। तो जो गुरु की कृपा से इस अवसर को प्राप्त करता है कि वो भक्ति के भाव में आकर भगवान की सेवा करे, वो बहुत ही रेयर होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण का जो प्रसाद है, मतलब कृपा है, उसके द्वारा ही उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं होता, बहुत ही भाग्यवान होता है। और फिर ये सब प्राप्त करके उसको करना क्या होता है, मालिहाना करे सही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। जैसे एक वृक्ष के बीज को रोपा जाता है तो उसको सिंचित किया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, इसी तरह जो भक्ति का बीज हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है उसको सींचना पड़ता है। और सींचने के लिए जल नहीं, हमें जल नहीं देना होता, उसके लिए हमें श्रवण और कीर्तन करना होता है। श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। जैसे एक बीज को हम सींचते हैं तो वो फ्रक्टिफाई हो जाता है, वो लता के रूप में बढ़ जाता है और फिर वो ग्रो करता है। उसी प्रकार भक्ति का बीज जब हमें गुरु से प्राप्त होता है तो हम जब निरंतर भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का श्रवण करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तब हमारा भक्ति लता बीज जो है फ्रक्टिफाई होता है, बड़ा होने लगता है, वो फूल फल फूलने लगता है। और जब भक्ति का बीज फल फूलने लगता है, फलने फूलने लगता है, तो क्या होता है, हमें हमारा प्रयोजन प्राप्त हो जाता है। जो भक्ति का प्रयोजन क्या है, भक्ति का प्रयोजन है शुद्ध चित्त से भगवान की सेवा करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। कि श्रवण आदि करते करते, भगवान के नाम कथाओं का श्रवण करते करते हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और वो कृष्ण प्रेम जो हम नित्य करते हैं वो सिद्ध हो जाता है और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो कि आसान नहीं है। तो भक्ति करने का जो प्रयोजन है, जो रिजल्ट है, वो यही है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब बातें हमें भक्ति रसामृत सिंधु में सीखने को मिलती हैं। तो भूमिका में श्रील रूप गोस्वामी जब इसकी शुरुआत करते हैं, बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में, तो सबसे पहले अपने अग्रज
सनातन गोस्वामी को वो नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। तो वही भाव हमारा हृदय का होना चाहिए कि जब हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, तो उसका फल ये होना चाहिए कि हमारे हृदय में भक्ति का अनुभव हमें हो। भक्ति इस तरह हमारे हृदय में खिल जाए कि हम भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा कर सकें। वही भक्ति रसामृत सिंधु को सीखने का प्रयोजन है और कुछ नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों का रचना की, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के अलावा उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, लघु भागवत अमृत, हंस द्यूतम, भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद विविधावली, पद्यावली, ललिता अष्टकम, मथुरा महात्म्य, दान केली कौमुदी, ये सब, उज्ज्वल नीलमणि, उद्धव संदेश और स्तवमाला, इस तरह बहुत सारे ग्रंथों की रचना श्रील रूप गोस्वामी ने की, जिसमें से भक्ति रसामृत सिंधु प्रमुख है। और ये भक्ति का भाव प्रकट करता है। इसमें भक्ति को 3 भागों में या 3 तरीके से बताया गया है, 3 रूपों में प्रस्तुत किया गया है। स्वभाव सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और आरोप सिद्ध भक्ति। तो स्वभाव सिद्ध भक्ति होती है जो हम हरि कीर्तन करके प्राप्त करते हैं, और हरि कीर्तन किए बिना हम रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं स्वभाव सिद्ध भक्ति। फिर संग सिद्ध भक्ति होती है जो हम डिवोटीज के एसोसिएशन में करते हैं, डिवोटीज के एसोसिएशन में आके भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं, वो है संग सिद्ध। और आरोप सिद्ध भक्ति है कि कृष्णा इज रेडी टू एक्सेप्ट अवर ऑल सेवा। तो ये होती है आरोप सिद्ध भक्ति। यदि कोई कहे कि मैंने ये किया है कृष्ण के लिए, मैंने वो किया है, तो कृष्ण इतने सरल हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने मेरे लिए किया है। तो वो आरोप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध भक्ति में 9 विधा भक्ति आती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये जो 9 भक्ति का वर्णन किया जाता है श्रीमद् भागवतम में आता है। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ये 9 भक्ति का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सारे 9 भक्ति के अंगों को नहीं कर सकते तो कम से कम 2 करिए, नहीं तो कम से कम 1 तो कीजिए। तो ये अत्यंत आवश्यक है भक्ति का भाव उत्पन्न करने के लिए। और जितने भी भक्ति को यदि एक सागर के रूप में समझा जाए, तो जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वो सब क्या हैं, वो बड़े बड़े मछलियों का जो राजा होता है उसको कहते हैं मगर। मकर उसको कहा जाता है। तो वो मकर के समान है। मगरमच्छ नहीं, मकर जो मछलियों का राजा होता है। तो मछलियों का राजा की तुलना की गई है समस्त वैष्णवों से। वो उत्तम वैष्णव जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनकी तुलना की गई है। तो जो सागर है वो क्या है, सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है। और जैसे सागर में सभी नदियाँ आके मिलती हैं, तो सभी नदियों का आकर मिलना, वो उसकी तुलना की गई है मोक्ष प्राप्त करने की विविध विधियाँ, विभिन्न विधियों को कहा गया है, उनसे तुलना की गई है। और ये पूरे प्रोसेस की तुलना की गई है निर्विशेषवादी से। तो जैसे सभी नदियाँ सागर में आके मिल जाती हैं और विलीन हो जाती हैं, ऐसे निर्विशेषवादी क्या है, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों को अपनाते हैं और मोक्ष प्राप्त करके वो सोचते हैं कि हम भगवान में लीन हो गए, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। हमारा लीन होने के बाद भी हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है। तो जो वैष्णव आचार्य हैं वो नदियों के सागर में मिलने की परवाह नहीं करते। जैसे सागर में अनेक मछलियाँ होती हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी नदी कहाँ पर आके मिल रही है, वो तो वहाँ पर रहते ही हैं।
है ना। मछलियाँ तो वहाँ रहती हैं, बड़ी मछलियाँ, और मछलियों के राजा जो हैं वहाँ पर मकर रहते ही हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो मुक्ति की विभिन्न विधियां हैं, उनका प्रभाव एक भक्त पर नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त मुक्ति को तुच्छ समझता है, मोक्ष को तुच्छ समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त वो हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं, और वो अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु जो उन्होंने लिखी है उसकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये तार्किक जो है, जो मीमांसक लोग हैं, वो भक्ति विज्ञान में दखल ना दें। हालांकि उससे कुछ होता नहीं है, जैसे कि इसकी बहुत सुंदर तुलना से समझाया गया है कि जैसे सागर के बीच में ज्वालामुखी उठता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ के जो जलचर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सेंटर में होता है। इसी प्रकार जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वो भक्ति रूपी सागर के मध्य में रहते हैं। तो मोक्ष रूपी या निर्विशेषवादी रूपी जो विभिन्न तरीके हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते। भक्ति बिल्कुल भी विक्षुब्ध नहीं होती, जिस प्रकार सागर का सेंटर पॉइंट विभिन्न प्रकार की तरंगों से, नदियों से प्रभावित नहीं होता, बीच में वो शांत होता है ना। वहाँ से भले ही कितना भी ज्वालामुखी उद्गार उठता रहे, मतलब ज्वार भाटा आता रहे, लेकिन ज्वार भाटा का असर कहाँ होता है? किनारे पे होता है, बीच में नहीं होता। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी कोई प्रचारक बनना चाहता है उसको अपने आप को भक्ति का प्रचारक नहीं समझना चाहिए, उसे बहुत ही हम्बल होना चाहिए। उसे ये मानना चाहिए कि मैं वैष्णव आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलकर ही इस मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकता हूँ, उनको भक्ति प्रदान कर सकता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि पिछले सत्र में हमने समझाया था कि 4 वेव हैं, है ना, 4 विभाग हैं, और हर विभाग में मतलब 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में एक एक वेव है, लहरी है। तो जैसे प्रथम भाग में जो 4 भाग हैं वो क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 भाग हैं। अब प्रथम में पूर्वी भाग में 4 लहर हैं, जिसमें सामान्य भक्ति, वैधानिक भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन किया गया है। दक्षिणी भाग में विभिन्न प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है, जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। और फिर जो उसका पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी स्तर जो है, उसमें 5 प्राइमरी मुख्य जो रस हैं वो बताए, जैसे शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस। ये 5 मुख्य रस, और चौथी जो उत्तरी साइड है, उत्तरी विभाग है, उसमें बाकी के 7 रसों का वर्णन किया गया है ना। तो 7 और 5 12, टोटल 12 रस होते। भक्ति रसामृत सिंधु का जो प्रथम भाग है हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं भक्ति शास्त्री के कोर्स में, केवल वही है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान के प्रति अनुकूल रूप से सेवा करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना। हाँ, जो भगवान की सेवा है वो कैसी होनी चाहिए? अनुकूल रूप से होनी चाहिए, और हर प्रकार की इच्छा से परे होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये जो भक्ति है वो कैसी होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी अभिलाषाओं से, सभी डिजायर से परे होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए भक्ति के कार्यों में कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें इस पर्टिकुलर फल की प्राप्ति हो जाए। वो सोच के करी जाती है तो वो भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रित भक्ति होगी। उसमें जो उसका फल होगा, आपका डिजायर जो होगी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है अन्य अभिलाषिता। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अभिलाषिता वर्ड कहा गया है, अभिलाषा नहीं कहा गया। अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं बोला है, अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा गया है। तो अन्य मतलब दूसरी कोई, अभिलाषा का मतलब होता है डिजायर, और अभिलाषिता का मतलब होता है मोटिव।
डिज़ायर का भी मोटिव, हमारी इच्छा का भी जो प्रवृत्ति है वो भी पूरी खत्म हो जानी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इच्छा की भी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान से, विभिन्न प्रकार के कर्मों से वो अनावृत होनी चाहिए, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करके फिर हम भक्ति में लगते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इधर उधर तब पहुंचते हैं, तो भक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती है। सभी प्रकार के ज्ञान से विमुख होकर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करके दिखाया कि उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, और उस दर्द का जो वैद्य वगैरह आए, उन्होंने इलाज किया, लेकिन वो उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो सब परेशान हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान, आपका सिर का दर्द कैसे ठीक होगा, आप ही कुछ उपाय बताएं। तो भगवान ने कहा, मेरे सर का दर्द केवल और केवल भक्तों की चरण धूलि से ही ठीक हो सकता है। तो जाके मुझे जो मेरे भक्त हैं, उन भक्तों के चरण धूलि को ला कर दे दिया जाए तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अभी हर कोई सोचने लगा, ये परम परमेश्वर हैं, भगवान हैं, मैं अपने चरणों की धूली अब कैसे भगवान को दे सकता हूँ? मैं अधम पापी या बहुत ही निम्न, भगवान तो परम है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, भगवान तो स्वयंभू हैं, उनको कैसे मैं अपने चरणों की धूली दे दूँ? मैं नरक में चला जाऊँगा, मेरा पतन हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो ये सोचकर किसी ने भी अपने चरणों की धूली नहीं दी। यहाँ तक कि नारद मुनि ने भी मना कर दिया, लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया, भगवान के सभी श्रेष्ठ भक्त हैं उन सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नरक गामी नहीं होना चाहते, हम अपनी धूली भगवान को नहीं दे सकते। फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में नारद जी गए गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण के कहने से, और जैसे ही गोपियों को पता चला कि भगवान को सिर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने अपने चरणों की धूली दे दी कि हाँ ठीक है, ले जाओ, यदि इससे हमारे स्वामी का सर का दर्द ठीक होता है तो कोई बात नहीं, आप लेके जाओ। नारद जी ने पूछा, अरे ऐसे कैसे? आपको इस बात का डर नहीं है कि वो परम भगवान है, आप अपने चरणों की धूली उन्हें मस्तक पर लगाने के लिए दे रही हैं, आपको नरक गामी होना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, हम नरकगामी होने को तैयार हैं, लेकिन यदि इस कार्य से हमारे भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाता है तो इससे बढ़ के प्रसन्नता हमारे लिए कोई नहीं होगी। तो इसे कहा जाता है ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होना। ये ज्ञान होना कि भाई हम नरकगामी हैं तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, है ना, या कुछ ऐसा मिस्टेक हो रहा है तो हम सेवा के योग्य नहीं हैं, अब हम सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो भाव है उन सब से अलग हो जाना ही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है। तो हम जो अपना ये 19 चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, वो ज़्यादातर हम साधना भक्ति के बारे में सीखेंगे। उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना बताया गया है, और बहुत सारे जो निषेध हैं उनका वर्णन किया गया है, जो भक्ति में क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भक्ति इससे भी आगे है। नियम का पालन करते करते और आगे की बात है भक्ति, तो जो अविरल होती है, अविचलित होती है, अनइंटरप्टेड होती है, वो है शुद्ध भक्ति। इसीलिए कहा गया है ज्ञान कर्म आदि अनावृत, सबसे परे तब जाके भक्ति की जाती है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम पहला, दूसरा कंडीशन है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अब तीसरा है अनुकूल ये ना, भगवान की भक्ति जो की जाती है वो अनुकूल रूप से की जाती है, प्रतिकूल रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं तो अपने किसी फायदे के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। या जैसे एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, कंस ने भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया हर समय, लेकिन मन में क्या भाव था कि कब मैं उसको मार दूं। या और अन्य भी उदाहरण आते हैं, हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या की, लेकिन किस लिए?
कि मैं कब भगवान को मार दूं। तो ऐसे स्मरण का, चिंतन का क्या फायदा। कंस मारा गया। तो भक्ति की तीसरी कंडीशन है वो अनुकूल रूप से होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जो 4 एक्टिविटी हैं ये भगवान के प्रति करने हैं अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। फिर चौथा, कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, जो भी कार्य हम कर रहे हैं भक्ति के वो कृष्ण के अनुशीलन में होने चाहिए, मतलब कृष्ण की सेवा में किए जाने चाहिए, है ना। अनुशीलन शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शीलनम। अनु का मतलब होता है रिपीटिशन, बार 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 बार। एक बार भगवान की सेवा कर दी वो नहीं, या 1 साल कर दी वो नहीं, या 2 साल कर दी वो नहीं, बार बार कंटिन्यूअस, जब तक आपका जीवन है तब तक अनुशीलनम अनुशीलनम, बारंबार, रिपीट रिपीट रिपीट। यू हैव टू डू सेवा, कृष्ण सेवा नॉन स्टॉप in all the conditions, either you are well or not well, और it should be continuous, है ना। रोज होना चाहिए, रिपीट प्रोसेस में होना चाहिए, और फॉलोइंग आफ्टर एज कृष्णाज डिजायर। अनु मीन्स कृष्णा की जो इच्छा है उसके अनुसार वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनु के 3 मतलब हो गए, कंटिन्यूअस, रिपीट एंड फॉलोइंग कृष्णाज डिजायर। फिर दूसरा शब्द है शीलनम। अनुशीलनम का अर्थ बता रहे हैं आपको। शीलनम में 4 मीनिंग छिपे हुए हैं। शीलनम का मतलब है कैसा एक्टिविटी करना, या अभ्यास करना भगवान के लिए सेवा करने का, जैसे कि हम अपने शरीर से करते हैं, हम अपने मन से करते हैं, हम अपनी वाणी से करते हैं। तो भगवान की सेवा विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। दूसरा है सेवा, सेवा करने की जो चेष्टा है, जो एंडिवर है, वो भी शीलनम है। और तीसरा है वर्शिप, जो भगवान की पूजा उपासना करते हैं, वो भी शीलनम है, एंडेवर, हाँ, वर्शिप वाला हो गया। और चौथा हो गया मेडिटेट। मेडिटेट हमें देता है भाव भक्ति। तो कृष्णा अनुशीलनम का देखिए कितना गूढ़ मीनिंग है। भगवान की भक्ति जो हो रही है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति फेवरेबल होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, वो चेष्टा पूर्वक होनी चाहिए। जो सर्विस हो रही है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, मन से, शरीर से और वाणी से, हर प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए, उनकी उपासना होनी चाहिए। और कैसे, मेडिटेट भाव, मतलब भाव भक्ति के साथ में, फुल मेडिटेशन के साथ में। तो ये जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है ये बहुत ही गूढ़ है। इसका सूत्र है, फिर आप नोट कर सकते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसमें वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम, हर प्रकार की अभिलाषाओं से, यहाँ तक कि उनके मोटिव से भी अलग रहना। दूसरा, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि कार्यों से दूर रहना, भक्ति में उनका सम्मेलन नहीं होना चाहिए, है ना। आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, बहुत अब मटेरियल लेवल पर होकर काम कर रहे हैं, उन सब से अलग है भक्ति। तीसरा, अनुकूल्यना, वो अनुकूल रूप से होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं। और चौथा, अनुशीलनम, कृष्णा अनुशीलनम, जो कृष्णा है वो, कृष्णा शब्द कॉमन है, अनुकूल के साथ भी आ रहा है और अनुशीलन के साथ भी आ रहा है। तो कृष्णा अनुकूल्येन और कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण के अनुशीलन में भक्ति की जाती है, तब उस भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। यह है शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो श्रील रूप गोस्वामी ने दी। अभी श्रील रूप गोस्वामी ने एक और परिभाषा दी भक्ति की, शुद्ध भक्ति की। ध्यान रखिए, शुद्ध भक्ति कब बोल रहे हैं और भक्ति कब बोल रहे हैं। शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी अन्य अभिलाषिता शून्यम, लेकिन पंचरात्र से, नारद पंचरात्र से भी श्री रूप गोस्वामी ने कोट किया भक्ति को। तो भक्ति में, उसमें नारद पंचरात्र में बताया गया है भक्ति की डेफिनेशन, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते।
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना। तत्परत्वेन निर्मलम, फिर उपाधियों से मुक्त हो गए तब आपका हृदय निर्मल होगा। फिर ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। पहले समझते हैं सर्वोपाधि। अभी सर्वोपाधि है क्या? विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ, जैसे मैं इंडियन हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा नाम दिस 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 है, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं उस बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा CEO हूँ, फलाना फलाना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो मैनी थिंग्स, ऑल द डेजिग्नेशन, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। या मैं पेरेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वॉटएवर, ये सब चीज़ों से मुक्ति होना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तब हमारा हृदय पवित्र होगा। मतलब इन उपाधियों से अलग होकर तब भक्ति की जाती है। फिर दूसरा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा। ऋषिक शब्द का मतलब होता है इंद्रियां। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश से बना ऋषिकेश। ईश का मतलब होता है स्वामी, तो इंद्रियों का स्वामी हुआ ऋषिकेश। तो इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेन ऋषिकेशा, इंद्रियों के स्वामी की पूजा की जाती है। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम, जब सेवा की जाती है तो उसको कहा जाता है भक्ति। तो भक्ति की डेफिनेशन है सभी उपाधियों से मुक्त होकर विभिन्न प्रकार से अपने मन को निर्मल करके अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की जब सेवा की जाती है तो उसको भक्ति कहते हैं। और शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? हर प्रकार की अभिलाषा की प्रवृत्ति से भी मुक्त होकर, ज्ञान कर्म आदि से अलग होकर, अनुकूल रूप से कृष्ण के अनुशीलन में जब भक्ति की जाती है तो उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। आई होप दीज टू डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू। एक है भक्ति की परिभाषा जो नारद पंचरात्र से रूप गोस्वामी ने कोट की, और दूसरा है शुद्ध भक्ति जो है अन्य अभिलाषिता शून्य। ठीक है, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम जो भक्ति हो रही है वो कैसी होती है? भक्ति कभी भी बिना स्फूर्ति के नहीं की जा सकती। तो स्फूर्ति होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। तो एंथुजियाज्म और भक्ति करने के लिए उसको दो श्रेणी में हमने सभी कार्यों को विभाजित किया है। जैसे एक है विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कृष्ण से प्रेम की प्राप्ति करनी है, कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो हमारा एक उद्देश्य है, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए निवृत्ति जिसको कहा जाता है। तो प्रेम प्राप्ति में जो जो बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं से हमें बचना है। जैसे एक उदाहरण आता है, बहुत सुंदर उपमा से समझाया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है तो रोग ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन की दवाई की ज़रूरत होती है, साथ में उसको अपथ्य का भी पालन करना होता है। अपथ्य मतलब क्या? नहीं खाना। क्योंकि कुछ खाने से पर्टिकुलर, जैसे सपोज आपको फीवर हो रहा है, या आपको जॉन्डिस है और आपने तला भुना मसाले वाला ऐसा खाया तो आपका जॉन्डिस ठीक नहीं हो सकता। तो आप दवाई खा रहे हैं, दवाई है उसके लिए नारियल पानी, और गन्ने का जूस इत्यादि, शुगर कैंडी, ये खाने से आपका जॉन्डिस ठीक होता है, जल्दी ठीक होता है विद मेडिसिन। लेकिन अपथ्य भी आपका पालन करना है। अपथ्य में क्या? आपको कुछ भी तला भुना नहीं खाना है, डीप फ्राइड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, तब जाके आपको ठीक होता है जॉन्डिस, है ना। तो आपने दोनों चीज़ का पालन किया, मेडिसिन भी ली और क्या नहीं करना उसका भी पालन किया। तो एक को बोलते हैं, जिसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं प्रवृत्ति, और जिसको नहीं किया जाता कि ये नहीं करना तब आपकी रक्षा होगी तो है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को मिला के भक्ति की जाती है। भक्ति खाली एक चीज़ नहीं है, डूज 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 कर रहे हैं, नो, डोंट्स का भी हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि डोंट्स में मुख्य है हमारा मन। मन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये तीनों चीज़ों में पड़ा रहता है प्रवृत्ति और निवृत्ति में। कभी हाँ कभी ना, करूँ ना करूँ, ऐसे में भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए
निवृत्ति, मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में इस प्रकार है: जो कोई भक्त अपनी सेवा अनुकूल रूप से कृष्ण से संबंधित होकर करता है, उसकी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को सभी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, दार्शनिक चिंतनों को, मनोधर्म को, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति के मन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा या आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेष निकालें तो वो भक्ति नहीं है। मतलब हमने दार्शनिक चिंतन किया, फिलॉसफी का अध्ययन किया और हम निष्कर्ष पे क्या पहुँचे कि भगवान तो क्या है, शून्य है, भगवान का रूप ही नहीं है, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। भक्ति है भगवान की सेवा करना अनुकूल भाव से। जब हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा देते हैं, तो ही हमारे वो कार्य भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में ये जो भूमिका है, भूमिका में हमने मुख्य बात यही सीखी कि भक्ति क्या है। भक्ति का पद बहुत परम है। वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा है और उसको अविरल रूप से किया जाना चाहिए, बिना किसी रुकावट के किया जाना चाहिए, अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए, हर प्रकार के ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर करना चाहिए, हर प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके करना चाहिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण के प्रति कोई भी कार्य को करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो उसको वास्तव में वास्तविक प्रेम कहा गया है। जबकि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने बॉडी से रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं उनके प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो लस्ट कहलाता है, वो कार्य कहलाता है, वो डिज़ायर को फुलफिलमेंट करना कहलाता है, वो प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा। तो ये इसका मुख्य विषय है, ये हमें समझना चाहिए। और अगले सत्र में हम फिर शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है उसकी चर्चा करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।